बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज हम एग्जामिनेशन के हवाले से देखते हैं कि बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट का वो कौन सा क्वेश्चन है जो कि पेपर में आ सकता है। ये कम से कम इसके जो एंट्रीज़ हैं, इसकी ट्रांजैक्शंस जो हैं, वो बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट की वो कौन कौन सी पेपर में आ सकती हैं। आज यहाँ पे एक क्वेश्चन, एक स्पेसिमन क्वेश्चन जो है वो मैं आपके सामने दे रहा हूँ। इसमें जो जो ट्रांजैक्शन दी गई हैं आप उनकी प्रैक्टिस अच्छी तरह कर लें। उम्मीद है कि इनमें से क्वेश्चन जो है वो आपका बन के आ सकता है। तो देखते हैं कि ये क्वेश्चन कौन सा हो सकता है। ये ज़्यादा से ज़्यादा ट्रांजैक्शंस हैं, इनमें से चंद एक जो है वो पेपर में आपको आएंगी। तो देखिए, फ्रॉम द फॉलोइंग पार्टिकुलर्स ऑफ अशर ट्रेडर्स प्रिपेयर बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट, ये क्वेश्चन की हेडिंग होगी। इसमें आ सकता है बैलेंस एज पर कैश बुक रुपीज़ 8750 या बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट रुपीज़ 11,000। ये दो बैलेंस दिए गए हैं, इनमें से कोई एक भी बैलेंस जो है वो यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट हो सकता है, किसी एक से भी। पहला बैलेंस जो है वो कैश बुक का है, इसलिए यकीनन ये डेबिट होगा, और बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट 11,000 जो है ये क्रेडिट होगा। तो दोनों में से कोई एक आ सकता है। अगर आप प्रैक्टिस करें तो दोनों में से कोई एक बैलेंस लेके इस क्वेश्चन की आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। फिर आता है चेक फॉर रुपीज़ 230 डिपॉजिटेड इनटू बैंक बट नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। ए चेक ऑफ वासिक ट्रेडर्स फॉर रुपीज़ 750 वॉज रॉन्गली डेबिटेड बाय बैंक इनटू द अकाउंट ऑफ वासिक एंटरप्राइजेस। नाम चेंज हुआ है, इससे क्या फ़र्क पड़ेगा। ए कस्टमर हैज़ डायरेक्टली डिपॉजिटेड इनटू बैंक रुपीज़ 1,600, बैंक चार्ज रुपीज़ 20 एज कलेक्शन फी नॉट एंटर्ड इन द कैश बुक। Bank charges charged by bank rupees 20. Bank charges deposited in the bank statement but not in cash book rupees 100. ये कुछ रकमें साथ मैंने लिखी हैं, ये अज्यूम करके लिखी गई हैं। पेपर में इनके अलावा भी कुछ आ सकता है, थोड़े से अल्फाज बदले जा सकते हैं, लेकिन आपने ट्रांजैक्शन को समझना है कि इसमें क्या पूछा जा रहा है। बैंक हैज़ डेबिटेड द अकाउंट फॉर सर्विस चार्जेस रुपीज़ 45. बैंक सर्विस चार्जेस of rupees 375 debited by bank. Cash in transit rupees 4,500. Check deposited but not cleared rupees 230. Check deposited into the bank but not yet credited rupees 15,000. Check issued but not yet paid by bank rupees 10,000. Check issued but not presented for payment rupees 725. Check of rupees 3750 were deposited into bank, but only check for rupees 250 had not yet been cleared up to 31st March. Check of rupees 4,000 were issued, but only check of rupees 2,500 had been presented for payment. Dividend received by bank rupees 75 but not entered in cash book. Interest credited by bank but not recorded in cash book rupees 500. Interest on investment collected and credited by bank rupees 75 not yet entered in cash book. Interest rupees 500 allowed by bank. The bank debited the account for service charges rupees 275. Uncredited check rupees 970 और wrongly debited by bank rupees 970। ये कुछ ट्रांजैक्शंस थी जो कि इसमें दी गई हैं। इनमें थोड़े थोड़े अल्फाज बदल के, कुछ जो हैं वो एक ही किस्म की हैं लेकिन कुछ अल्फाज बदल के दिए गए हैं ताकि क्वेश्चन में आप उनको समझ सकें कि ये क्या पूछा जा रहा है। अगर आप इस क्वेश्चन को मुकम्मल इस तरीके से सॉल्व कर लें तो उम्मीद है कि इंशाल्लाह पेपर में आपका क्वेश्चन जो है वो अच्छा हो जाएगा। ये एक प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन जो आपको दिया है। अगर आपको ये क्वेश्चन चाहिए तो आप व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करें, आपको इसकी PDF भी मिल जाएगी।